मनुष्य के जन्म मरण का चक्र द्वारिका नगरी का राजमहल था। सुबह का समय था। भगवान श्री कृष्ण अपने महल के प्रांगण में दातुन कर रहे थे। उनके सामने रुक्मिणी जी हाथों में स्वच्छ जल लिए सेवा में खड़ी थी। वातावरण शांत था। तभी श्री कृष्ण के मुख पर अचानक मुस्कान आई और वे हल्के से हंस पड़े। रुक्मिणी जी चकित रह गई और उन्होंने हंसी का कारण पूछा। भगवान जी ने कहा कि कारण कुछ और ही है। रुक्मिणी जी ने जिज्ञासु भाव से कहा, तो फिर अवश्य बताइए प्रभु, आपके हंसने का रहस्य क्या है? श्री कृष्ण ने सामने की ओर संकेत करते हुए कहा, वह देखो, वह छोटा सा चींटा कैसे एक चींटी के पीछे दौड़ता जा रहा है। उसकी सारी शक्ति केवल उसे पाने में लगी है। यह देखकर मुझे हंसी आई। रुक्मिणी जी आश्चर्य में पड़ गई। प्रभु, मात्र एक चींटी के पीछे दौड़ने से आपको हंसी कैसे आ गई? इसमें आपकी माया की प्रबलता कैसे झलकती है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, रुक्मिणी, यह साधारण चींटा नहीं है। मैं इसे 14 बार इंद्र बना चुका हूँ। 14 बार स्वर्ग के सभी भोग भोगने के बाद भी इसकी वासना समाप्त नहीं हुई। अब यह फिर से उसी भोग के पीछे भाग रहा है। यही देखकर मैं हंस पड़ा। रुक्मिणी जी की आंखें विस्मय में फैल गई। तो क्या इंद्रपद भी स्थायी नहीं है प्रभु? श्री कृष्ण बोले, नहीं, इंद्रपद भी भोग योनि ही है। मनुष्य अपने श्रेष्ठ कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है, परंतु भोग समाप्त होते ही उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है, अंत समय में उसका वही चिंतन होता है और उसी के अनुसार उसे ऊंच नीच योनियां प्राप्त होती है। उन्होंने आगे कहा, अतः वासना का नाश ही मुक्ति का मार्ग है। जैसे अग्नि में घी डालने से वह और धधक उठती है, वैसे ही भोग ही इच्छा को भोग से शांत नहीं किया जा सकता है। उसे संयम के जल से ही शांत करना होता है। रुक्मिणी जी ने शांत भाव से सुना। उनके हृदय में एक सत्य अंकित हो गया। त्याग ही परम सुख है और तृष्णा ही सबसे बड़ा दुख है। धन्यवाद।